हाय गाइज। और कैसे हैं आप। एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम इंस्टीट्यूट अनजान क्षेत्र पर। दोस्तों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक है। मान लीजिए कि ये कोई धारावाही चालक तार है, इसकी लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, और इसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। आप सबको पता है, जब किसी आवेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। यह बराबर QVB साइन थीटा। जो कण होता है वो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे गति करता है। बिल्कुल सेम वैसे आपको समझना है। तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के गतिमान आवेशों के कारण उस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र व धारा की दिशा दोनों के लंबवत होती है। अब हम लोग मान लेंगे, जैसा कि आप देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के भीतर गतिमान आवेश के कारण चालक पर एक बल लगने लगता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र व धारा की दिशा दोनों के लंबवत होती है। माना L लंबाई व A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक चालक जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। यदि चालक में प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है व उनका अनुगमन वेग Vd है तो चालक में प्रवाहित धारा I बराबर n ये Vd होता है। अब मान लेंगे, यदि चालक क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है तो क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F डैश बराबर, देखिए, QVB साइन थीटा होता है। यहाँ पे Q का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो E है, वेग का मतलब अनुगमन वेग Vd, और चुंबकीय क्षेत्र यानी B थीटा कोण पे रखा है इसलिए साइन थीटा। अब चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगुणे आयतन हो जाएगा। चालक का आयतन प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, और जो चालक का आयतन है, चूंकि चालक का आयतन बेलनाकार है इसलिए क्षेत्रफल गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो ये गुणे L हो जाएगा। अब यहां से हम लोग देखेंगे पूरे चालक पर लगने वाला बल F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल गुणे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल EVDB साइन थीटा है और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL है, NaL। इसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे, NeAVD एक साथ, Bl साइन थीटा बचेगा। जो NeAVD है ये देख सकते हैं आप, I की वैल्यू है इसलिए यहां आ जाएगा F बराबर IBL साइन थीटा। जब इसका हम लोग सदिश रूप लेंगे तो वेक्टर F बराबर I वेक्टर B क्रॉस वेक्टर L, जो थीटा है B और L के बीच का कोण है। हमने बहुत ही आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है। समझिए, कुछ नहीं करना है। ये आपका चालक धारावाही चालक तार है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसकी लंबाई L है, इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, और वो अनुगमन वेग Vd से गति कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं
जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। चूंकि हम लोग पहले एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालेंगे तो F डैश बराबर EVD B sin थीटा हो जाएगा। अब हम लोग पूरे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो N AL हो जाएगा। अब पुनः पूरे चालक पर लगने वाला बल निकालेंगे तो यहां से देखिए लास्ट लाइन आपकी है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल गुणे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आसानी से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।